जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री का ऐलान। बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम, ST SC OBC कैंडिडेट्स को UPSC की फ्री कोचिंग। छत्तीसगढ़ आज़ादी के जश्न में डूबा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मनाया गया। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी दी। CM ने छत्तीसगढ़ में क्रीड़ा योजना महोत्सव शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत जसपुर बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। साथ ही ST SC OBC कैंडिडेट्स को UPSC की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। 11 स्कूलों को मॉडल स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। प्रदेश में अब 18 स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। खड़े ट्रेलर में घुसी कार, माँ बेटी समेत 3 की मौत। बिलासपुर में ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे घर। कुछ दिन पहले मायके आई थी बेटी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर के पीछे जा घुसी। इस हादसे में मां बेटी सहित 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कार ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हैं। घटना सकरी थाना क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ में पुजारी के घर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की डकैती, पत्नी को बंधक बनाया, फिर नोटों से भरी पेटी ले गए, कहा क्राइम ब्रांच से हैं। बिलासपुर में एक पुजारी के घर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की डकैती का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच की टीम बनकर पहुंचे 4 से 5 युवक और 2 महिलाएं पहुंची। उन्होंने पुजारी की पत्नी को पहले बंधक बनाया, फिर घर पर रखी पेटी लेकर फरार हो गए। आज़ादी की लड़ाई का गवाह है पेंड्रा का रेडियो हाउस। यहाँ कभी गूंजती थी आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारनामे। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा का रेडियो हाउस भी देश की आज़ादी की लड़ाई का गवाह है। इस खंडहर हो रहे घर में कभी आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारनामों की आवाज़ गूंजती थी। इसका निर्माण 1942 में छत्तीसगढ़ रियासत और पेंड्रागढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष नेताजी लालचंद जैन ने करवाया था। फिर 1947 में पहली बार तिरंगा फहराया गया। छत्तीसगढ़ का देवरी गांव, जिसने 22 स्वतंत्रता सेनानी दिए, असहयोग आंदोलन, बहिष्कार, अखबार निकाले, जेल भी गए। जवाहरलाल नेहरू को पैदल चलने पर होना पड़ा था मजबूर। भारत आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आज़ादी दिलाने में अनगिनत लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा ही गांव जिसने एक नहीं बल्कि 22 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए। हम बात कर रहे हैं मुंगेली जिले के देवरी गांव की। देश को आज़ादी दिलाने में इस गांव के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, विदेशी वस्तु बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, जंगल सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लिया। साल 1930 और 1932 में जेल भी गए। रायपुर, जांजगीर और मुंगेली में बरसे बादल। अगले 5 दिनों तक सरगुजा संभाग में बरसात। प्रदेश में अब तक 804 मिलीमीटर वर्षा पानी। रायपुर, मुंगेली और जांजगीर चांपा में आज सुबह तेज बारिश हुई। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान बादल बरसते रहे। इससे पहले 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था। जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिलमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और कोरबा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बम ब्लास्ट से रायपुर जेल को उड़ाने की थी प्लानिंग। अंग्रेज अफसर का मर्डर करने पिस्टल लेकर निकलने वाले क्रांतिकारियों की कहानी। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने से जुड़े कई किस्से आपने पढ़े होंगे। इसी सिलसिले में एक नहीं 2 रोचक किस्से छत्तीसगढ़ के रायपुर के भी हैं। इनमें से एक को डायनामाइट कांड से भी जाना जाता है। किस्से में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी मत वालों ने अंग्रेज अफसर का मर्डर करने का प्लान बना दिया। अब रायपुर में एक नहीं 2 जय स्तंभ चौक। एक में वीर नारायण सिंह को दी गई फांसी, दूसरा शहीदों की याद में बना। राजधानी रायपुर में एक नहीं 2 जय स्तंभ चौक हैं। शहर के मुख्य जय स्तंभ चौक पर छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी थी। दूसरा चौक अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामचरण शुक्ल के खमहरदी निवास के पास है। पहले इस चौक की पुष्प परख नहीं थी, लेकिन इसका स्वर्णिम इतिहास जानने के बाद इसका भी सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। इस चौक को स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खर्चे से बनाया था। 15 अगस्त 1947 को शहर के स्वतंत्रता
सेनानियों ने यहाँ भी तिरंगा फहराया था। छत्तीसगढ़ में 8 दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। आज से हॉलीडे की है लंबी लिस्ट, 6 दिन बैंक भी बंद। अगस्त महीने में आपको सरकारी दफ्तर या बैंक से जुड़े जरूरी काम के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टियों की लंबी लिस्ट है। छत्तीसगढ़ में रविवार के साथ ही शनिवार भी सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहता है। इस तरह 8 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। जगदलपुर में गृह मंत्री शर्मा ने किया ध्वजारोहण। दंतेवाड़ा में पहली बार नक्सलगढ़ के बच्चों ने हाथ से शो दिखाया। तिरंगे में रंगा मां दंतेश्वरी का दरबार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर में ध्वजारोहण किया। बाग मैदान में उन्होंने परेड की सलामी ली। उप मुख्यमंत्री ने बस्तर की पहचान पारंपरिक ढुरवा गमछा की पगड़ी धारण कर ध्वजारोहण किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बस्तर के सुकमा जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराया। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने ली परेड की सलामी, फहराया तिरंगा, महापुरुषों को किया याद। स्कूली बच्चों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया। डॉक्टर रमन ने कहा कि संस्कार धनी अनेक महापुरुषों की कर्मभूमि रही है, जिनके योगदान से प्रदेश और देश में सामाजिक समरसता का वातावरण निर्मित हुआ। मंत्री ओपी चौधरी बोले, राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आए युवा। कहा, जब आप खुद को मजबूत करेंगे तो राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। दुर्ग के साइंस कॉलेज में बुधवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं से अपील की है कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आएं। जब आप खुद को मजबूत करेंगे तो राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। रायगढ़ में सांसद राधे श्याम राठिया ने फहराया तिरंगा, के परिजनों को किया सम्मानित। आसमान में छोड़े सफेद कबूतर और गुब्बारे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के शहीद विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर सांसद राधे श्याम राठिया ने ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान की धुन पर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। मुख्यमंत्री का संदेश जनता तक पहुंचा। फिर आसमान में शांति के प्रतीक सफेद कबूतर और गुब्बारे छोड़े गए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर में किया ध्वजारोहण। सरगुजा में स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों के परिजनों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस ग्राउंड अंबिकापुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को शाल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुंगेली में निकाली गई तिरंगा रैली। कलेक्टर बोले, आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, बच्चों को महत्व बताना मकसद। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। अगर खेल परिसर से रैली की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राएं, नागरिक और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं। यादों में सहेजने का अनोखा तरीका। पसंदीदा चीज़ों के साथ कब्र पर बनाते हैं मृतकों की प्रतिमा। नगरी से हवा मार्ग पर आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां किसी की मृत्यु होने पर मृतक के अनुसार ही उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी कब्र पर लगाई जाती है। माना जाता है कि इससे मृतक को शांति मिलेगी। साथ ही ऐसा करने से उनकी प्रतिमा भी उनकी याद को लोगों में जिंदा रखेगी। कब्र पर किसी को उसके पसंदीदा स्कूटर के साथ तो किसी को उनके टीचर के रूप में ही दिखाया गया। संस्कृति गौरव महासम्मेलन। पट्ठल गांव बनेगा नगर पालिका ऑडिटोरियम मॉडल बस स्टैंड भी नगरीय क्षेत्र में गौरव पट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को संस्कृति गौरव महासम्मेलन में शामिल होने के लिए पट्ठल गांव के किल किला पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पट्ठल गांव को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की घोषणा की। इसके अलावा पट्ठल गांव की 3 मुख्य सड़कों को गौरव पट बनाने की भी घोषणा की। इस दौरान ऑडिटोरियम मॉडल बस स्टैंड, किलकिलेश्वर धाम में स्थित एनीकट का उन्नयन, गौशाला निर्माण, किलकिला मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार के अलावा शहर के चौक में स्व दिलीप सिंह जुदेव की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। सीएम की इन घोषणाओं से शहर वासियों में खुशी व्याप्त है। सिंधी काउंसिल का 18 अगस्त को सावन महोत्सव। हीरे का हार, अंगूठी, बाली और सोने का सिक्का
जीतने का मौका, बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा ग्रुप देगा प्रस्तुति। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया महिला विंग छत्तीसगढ़ इकाई का सावन महोत्सव 18 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। बॉलीवुड टम्बोला के साथ बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा ग्रुप मुंबई की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैन सिंह ने बताया कि टम्बोला खेलने के लिए अहमदाबाद, गुजरात से अंतानी आ रहे हैं। साथ ही हिंदी गानों की अलग अलग थीम रखी गई है।